बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे समथिंग ओवर ज़ीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये प्रूफ सिर्फ 1 के लिए बाउंड नहीं है, बल्कि किसी भी नंबर को जब हम ज़ीरो से डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। लेकिन ये इन्फिनिटी कैसे आता है, ये अब चंद एक एग्जाम्पल के ज़रिए से इस प्रूफ की तरफ हम चलेंगे। तो सबसे पहले ये एक एग्जाम्पल हमने उठाई है कि जब हम 8 को 2 से डिवाइड करवाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमने 2 के टेबल में एक ऐसा नंबर तलाश करना है जिसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर 8 आ जाए। तो 2 के टेबल में 4 हमें एक ऐसा नंबर मिलता है, जब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर 8 आ जाए। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसमें हम 25 को जब 5 से डिवाइड करवाते हैं तो इसका मतलब मैंने 5 के टेबल में एक ऐसा नंबर तलाश करना है जिसको जब 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये 25 मेरे पास आ जाए। तो 5 के टेबल में 5 ही एक ऐसा नंबर है जिसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर 25 आ जाता है। तो अब देखें जी, जब हम 1 को डिवाइड करवाते हैं 0 से तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे 0 का कोई एक ऐसा मल्टीपल तलाश करना है जिसको जब 0 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर 1 आ जाए। जैसा इन एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा कि हम 2 का मल्टीपल हमने तलाश किया, हमें मिल गया। इसी तरह हमने 5 के टेबल में भी 5 का मल्टीपल तलाश किया जिससे हम मल्टीप्लाई करवा रहे थे, तो हमारा नोमिनेटर हमारे पास वापस जवाब हमें मिल रहा था। अब 0 का हमें कोई ऐसा मल्टीपल नहीं मिल सकता कि जिससे जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर 1 आ जाए। तो इसलिए जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड ये वैल्यू हमें देगा जिसको हम इन्फिनिटी कह देंगे। तो इसी तरह अब हम एक और प्रूफ देखते हैं जिसमें हम जब 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करवाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये प्रूफ भी फ्रेंड्स 1 के लिए बाउंडेड नहीं है, बल्कि किसी भी नंबर को जब हम इन्फिनिटी से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो इसको भी हम एग्जांपल्स की मदद से ही प्रूव करेंगे। तो देखें जी, ये हमने पहली एग्जांपल ली है जिसमें हम 1 को 2 से डिवाइड करवा रहे हैं। जब हम 1 को 2 से डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आंसर 0.5 आता है। अब हम 2 से एक और बड़ा नंबर 10 उठाते हैं और उससे हम 1 को डिवाइड करवा देते हैं। जब हम 1 को 10 से डिवाइड करवाएं तो हमारे पास आंसर 0.1 आता है। इसी तरह अब 10 की जगह पे अगर हम 100 रखें तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0.01 आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर को हम बढ़ा रहे हैं तो ये क्वोशंट वैल्यू हमारे पास छोटी होती जा रही है। अब अगर इसी 100 की जगह पे हम 10,000 रखें तो देखें ये वैल्यू और छोटी हो गई। अब इस 10,000 की जगह पे हम एक और बड़ी वैल्यू उठाते हैं। जब इससे हम डिवाइड करवाते हैं 1 को इस वैल्यू से तो फिर हमारे पास और भी क्वोशंट छोटा हो गया और ये 0 से करीब करीब अब पहुंच रही है ये वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डिनोमिनेटर के अंदर जितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू रखते जाएं, जब हम वेरी लार्ज वैल्यू रखेंगे तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि यहां से हम देखते आ रहे हैं कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ती जा रही है हमारा क्वोशंट छोटा होता जा रहा है। और कितना छोटा हो रहा है कि ये 0 से करीब तर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बहुत बड़ी वैल्यू से इसको डिवाइड करवाएंगे तो फिर ये एग्जैक्टली इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। तो आई होप आप सीख चुके होंगे कि किस तरह समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी बन रहा है और समथिंग ओवर इन्फिनिटी कैसे 0 आ रहा है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।